आज हम लोग रेखा और कोण के बारे में सही तरीके से जानेंगे और रेखा और कोण पर जितने भी आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है सभी को सोल्व करेंगे। तो पहले रेखा और कोण से होने वाली कुछ 5 नोट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखें। पहला नोट्स कहता है, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसके आमने और सामने का एंगल इक्वल होता है। यानी अगर ये x डिग्री होंगे तो ये भी x डिग्री होंगे, अगर ये y होंगे तो ये भी y होंगे। सेकेंड मैटर कहता है कि अगर कोई सीधी लाइन है और इस पर कितना भी एंगल बन रहा है, एंगल A, B, C, D, जितना भी एंगल हो, सभी एंगल को अगर जोड़ा जाए तो उनका मान होंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री। तीसरा मैटर कहता है कि अगर आपके दोनों तरफ एंगल हो, इधर इधर इधर, और सब में दिया हो A, B, C, D, E, F, G, अगर ये सभी का एंगल जोड़ेंगे तो ऊपर 180 डिग्री और नीचे भी 180 डिग्री, यानी टोटल 360 डिग्री हो जाएंगे। A, B, C, D, E, F, G, सभी को अगर हम मान जोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे 360 डिग्री। चौथी नोट्स कहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो इस तरह से और एक रेखा उसको प्रतिच्छेद करता है तो ये जो एंगल होंगे, अगर इसको A माने और ये एंगल B है, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। इसको कहते हैं एकांतर कोण। ये दोनों एंगल A इक्वल एंगल B, एकांतर। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इधर साइड तो इक्वल होंगे ही, इधर साइड भी इक्वल होंगे। अगर ये C और ये D हो जाएंगे तो एंगल C और एंगल D भी इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं एकांतर। दूसरी सबसे बड़ी बात, और यहाँ A, B, C, D, E, F, G, H इतना एंगल दिया रहे तो इसमें भी कुछ कुछ एंगल इक्वल होंगे। जैसे हम देखें तो ये रेखा को देखें, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड, बायां साइड ए आ रहा है, तो इधर ही ये रेखा से भी सबसे ऊपर लेफ्ट साइड ई है, तो एंगल ए इक्वल होंगे एंगल ई का। इसको बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण। ठीक ऐसे ही इसी तरह से ये रेखा के ऊपर बाएं तरफ देखें तो बी है, और ये रेखा के ऊपर बाएं दाहिने तरफ देखें तो एफ, ये भी दाहिने तरफ है, तो बी एफ के इक्वल होंगे। ये रेखा के नीचे बाएं तरफ सी है और ये रेखा के नीचे बाएं तरफ जी है, तो सी जी के इक्वल होंगे। ये रेखा के नीचे दाहिने तरफ डी है, तो ठीक इसी तरह से ये रेखा के नीचे दाहिने तरफ एच है, तो एच डी के इक्वल होंगे। ये सभी संगत कोण से इक्वल होंगे। अब हम लोग आर.एस. अग्रवाल पर चलते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब एक आर.एस. अग्रवाल का लाइन और एंगल का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नमाला 35 का। दी गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी हैं। यदि A और B 2:1 है तो A का मान ज्ञात करें। चलिए, A हो जाएंगे हमारा 2
और बी हो जाएंगे 1, तो ये हो जाएंगे 2:1। हम जानते हैं कि ये टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है और ये टोटल कितना है, 2 और 1 3। तो 180 का तुलना हम लोग अगर 3 से करते हैं बोले तो 3 180 के इक्वल हैं, तो 1 इक्वल हो जाएंगे 60। तो अगर 1 इक्वल 60 हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 60 मल्टीप्लाई 2 यानी 120, 60 मल्टीप्लाई 1 यानी 60, तो हो जाएंगे 120 और ये 60। ए का मान पूछ रहा है तो ए का मान हमको सीधा से मिल जाएगा 120। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यदि ए माइनस बी 80 डिग्री है तो ए का मान बताएं। चलिए सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि ए और बी ये टोटल 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि अगर ए प्लस बी करेंगे तो हमको 180 डिग्री मिलेगा, राइट। और ए माइनस बी हमको दिया है 80 डिग्री, ए माइनस बी हमको दिया है 80 डिग्री, सही है। तो हमको ए का मान पूछता है, ए का मान पूछता है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, बी से बी कट जाएगा, ए और ए हो जाएंगे 2a और ये 180 और 80 हो जाएंगे 260 डिग्री के करीब। तो ये हमारा कट जाएंगे और ये हो जाएंगे कितना, 130 डिग्री, ए का मान, सही है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यदि ए ओ सी 3x माइनस 5 डिग्री, बी ओ सी 2x प्लस 25 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि ये दोनों का सम बोले तो ये टोटल 180 डिग्री का होता है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट यहीं से जोड़ दें, इक्वल 180 डिग्री कर दें, तो हमारा ये हो जाएगा 3x प्लस 2x तो 5x और ये -5 प्लस 25 तो हमको मिल जाएगा 20 इक्वल 180 डिग्री। 20 उधर ले जाकर हम घटवा देंगे तो 180 में से 20 जाएगा तो हमको बच जाएगा 160 और ये 5 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और तो 32 डिग्री, तो x का मान 32 डिग्री। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र में ए बी एक सरल रेखा है, ए ओ सी इक्वल टू एक्स, सी ओ डी इक्वल टू 50 डिग्री, बी ओ डी इक्वल टू 2x माइनस 20 डिग्री। तो ए ओ सी का मान ज्ञात करें। ए ओ सी यानी एक्स का मान आप तो जानते हैं कि अगर इसको सभी एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, तो हम यहाँ से जोड़कर लिख देते हैं यही 180 डिग्री। यहाँ देखिए x 2x मिलकर क्या हो जाएंगे 3x और 50 माइनस 20 इक्वल टू 30, बोले तो 3x प्लस 30 इक्वल 180 डिग्री। ये घट जाएंगे उधर जाके तो आप घटा दीजिए, 180 में 30 जाएगा तो बचेगा 150 और ये 3 से कट कर देंगे तो कितना बच जाएंगे 50 डिग्री, x का मान हो जाएंगे 50। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा है x y z, जो रेशियो दिया गया है 5 4 6, तो y का मान ज्ञात करें। तो ये 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और तीनों का अगर हम सम करें तो 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ सम करने पर हमको कितना मिल रहा है 5 4 9 15, तो हमको 15 यूनिट 180 के इक्वल है, तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 15 और ये 12 बार में कट जाएंगे। हमको पूछता है क्या है y का मान ज्ञात करें।
बाई का, तो बाई तो हमको 4 है, तो इसको 4 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएंगे 39 डिग्री। हो गया। यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है जैसा चित्र में दिखाया गया है तो एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं, तो हम देख लेते हैं 3 सरल रेखाएं। आप जानते हैं कि अगर कोई प्रतिच्छेद रेखा करती है तो आमने सामने वाली एंगल बराबर, यानी 3x है तो ये भी 3x हो जाएंगे, 2x है तो ये भी 2x हो जाएंगे, 5x है तो ये भी 5x हो जाएंगे, और ये टोटल का जो हम सम करेंगे तो होंगे 360। तो हम जोड़ लेते हैं, 5 3 8 2 10, 5 15, 3 18 2 20, ये टोटल हमारे 20x हो गए और 20x का मान होंगे 360। तो ये हमारा कट कर इसका मान हो जाएंगे 18। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर एक बिंदु ओ पर काटती है। यदि ए ओ सी 50 डिग्री तो बी ओ सी, ए ओ सी 50 डिग्री है, तो हमको पूछ रहा है बी ओ सी। अब देखिए ये टोटल 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में 50 घटा देंगे तो ये सीधे हमको मिल जाएंगे 130 डिग्री। राइट। यदि दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर एक बिंदु ओ पर काटती है तो बी ओ सी ए ओ डी 280 डिग्री है। देखिए बी ओ सी कहाँ है, बी ओ सी ए ओ डी, बी ओ सी ए ओ डी, ए ओ बी ओ सी ए ओ डी, ये सेम तो होगा ना। चले देखिए इसको, बी ओ सी प्लस ए ओ डी, तो बी ओ सी ए ओ डी, ये दोनों एंगल तो इक्वल ही होंगे ना। अगर ये x डिग्री हो जाएंगे तो ये भी x डिग्री हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा x और x मिलकर 2x, 2x इक्वल टू 280 डिग्री, और ये हो जाएंगे 140 डिग्री। तो पूछता क्या है, ए ओ सी, ए ओ सी। ज़रा सोचिए, ये अगर 140 डिग्री हो जाएंगे तो ये तो टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में 140 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 40 डिग्री मेरा। दो सरल रेखा ए बी सी डी परस्पर ओ पर काटती है। ए ओ डी इक्वल टू 3x माइनस 10 डिग्री, बी ओ सी इक्वल टू 2x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ए ओ सी का मान ज्ञात करें। ए ओ सी इसका मान, तो हम तो जानते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे भाई, 3x माइनस 10 इक्वल टू x प्लस 30, 3x माइनस 10 2x प्लस 30, तो ये 2x इधर आएंगे तो घट जाएंगे तो x बचेगा, 10 उधर जाके जुटेगा तो ये हो जाएंगे 40, x इक्वल 40। 40 का मान अगर यहाँ हम रख दें तो 120 में से 10 जाएगा, 110 डिग्री हो जाएंगे टोटल। और आप तो जानते हैं कि ये टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 में 110 घटा दें तो ये बच जाएगा मेरा 70 डिग्री हमारे आंसर। चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। यदि ए ओ सी इक्वल टू थीटा, बी ओ सी इक्वल टू फाइव, फाइव इक्वल टू 3 थीटा, फाइव इक्वल 3 थीटा। चलिए फाइव इक्वल है 3 थीटा, कोई बात नहीं, फाइव इक्वल 3 थीटा। तो थीटा का मान कितना होगा, चलिए 5 इक्वल 3 थीटा है, तो फिर थीटा का मान कितना होगा, इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, 5 इक्वल है 3 थीटा,
यानी कहने का मतलब है कि थीटा में अगर 3 से गुना कर दें तो फाई के इक्वल हो जाते हैं। तो थीटा में 3 से गुना करेंगे फाई के इक्वल होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। छोटा मान ले लेते हैं 3। अगर थीटा 30 रख दें तो ये 3 थीटा यानी कितना हो जाएंगे ये फाई इक्वल 3 थीटा। थीटा में 3 से गुना कर दो तो हो जाएंगे 90। नो 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 चलिए हम कंसेप्ट से ही बना देते हैं। फाई इक्वल 3 थीटा है तो अगर हम इसका रेशियो निकालें फाई रेशियो थीटा का तो ये हो जाएंगे 1:1/3 यानी 3:1 का। 3:1 का रेशियो होगा, इसको हम जोड़ देंगे तो 4। 180 यूनिट इक्वल टू 4 तो 1 यूनिट हो जाएगा 45। तो यहाँ हम रख देंगे 45। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 और 12 135। 135 और 45 जोड़िएगा 180 मिल जाएगा। तो हमको थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो ये 45 डिग्री हो जाए। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री। ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री। ओ सी डी इक्वल टू 130 डिग्री। ओ सी डी इक्वल टू 130 डिग्री। तो ओ ए सी का मान ओ ए और ए ओ सी इसका मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ से भी एक ठो लाइन खींच दें, देख लेते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। चलिए एक लाइन खींच दिए हैं यहाँ से। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा दें, इसको भी और इसको भी। तो देखिए ये 130 है इधर, तो इधर भी 130 हो जाएंगे एकांतर कोण से। 120 है तो इधर भी 120 हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होते हैं 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। तो 130 180 में 130 घटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 180 में 120 घटेंगे तो ये हो जाएंगे 60। बोले तो 60 और 50 मिलकर 110 डिग्री बना दें। चलिए दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी। ए बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री। ए बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री। सी डी ओ इक्वल टू 40 डिग्री। सी डी ओ इक्वल टू 40 डिग्री। तो बहुत कोण बी ओ डी ये वाला एंगल पूछता है। चलिए कोई नहीं, बन जाएंगे तुरंत। ये एक पैरेलल हम एंगल लेते हैं तो ठीक उसी तरह से ये 30 है तो इधर भी 30 होंगे एकांतर कोण से। ये 40 है तो ये साइड भी 40 होंगे। अब आप तो जानते हैं ये टोटल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में अगर 30 घटा दें तो ये हो जाएंगे 150। ठीक उसी तरह से 180 डिग्री में 40 घटा दें तो ये हो जाएंगे 140। यानी हमारे हिसाब से 290 डिग्री हो जाएंगे दोनों को जोड़ने पर। चलिए 13 नंबर। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी। ए बी ओ इक्वल टू 100 डिग्री। ए बी ओ इक्वल टू 100 डिग्री। ओ सी डी इक्वल टू 115 डिग्री। ओ सी डी इक्वल टू 115 डिग्री। बी ओ सी का मान चलिए कोई बात नहीं, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तब भी ये पैरेलल होंगे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दें तब भी कोई फर्क पड़ने वाला ना है। ये 115 है, ये भी 115 हो जाएगा संगत कोण से। तो आप जानते हैं कि ये टोटल 180 डिग्री होता है तो 115 180 में 115 घटा दें तो ये हो जाएंगे 5 6 यानी ये 65 डिग्री के करीब हो जाएंगे।
ठीक उसी तरह से 180 में 100 घटा दें तो ये हो जाएंगे 80 डिग्री। अब ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में आप जानते हैं तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 65 और 80 को अगर हम जोड़ दें तो 145 और 180 में घटा दें तो ये एंगल निकल जाएगा 180 और ये 145, 5 और ये 3 यानी 35 डिग्री हो जाएंगे हमारा आंसर। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी ओ ए बी इक्वल टू 50 डिग्री तथा ओ सी डी इक्वल टू 100 डिग्री। ओ ए बी इक्वल टू 50 डिग्री, ओ सी डी इक्वल टू 100 डिग्री, ओ सी डी इक्वल टू 100 डिग्री। ए ओ सी निकालना है, ए ओ सी ये निकालना है, कोई बात नहीं। इसको हम थोड़ा सा इसको मिला दें, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएंगे, ये 100 है तो ये तो टोटल 180 होते ही हैं। तो 180 में अगर 100 घटा दें तो ये हमारा 80 मिल जाएंगे। अब इस ट्रायंगल के आप जानते हैं मान, तीनों कोण का योग होता है 180। तो 80 या 50 130, 180 में 130 घटा दें तो मेरा हो जाएगा 50 डिग्री आंसर। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी तथा ओ ए बी इक्वल टू 110 डिग्री, ओ ए बी इक्वल टू 110 डिग्री, ए ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री, ए ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री, ओ सी डी, ओ सी और डी का मान पूछता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको खींच देंगे इधर, सॉरी ये सीधा ये ऐसे, इसको सीधा ऐसे, जैसे ही इसको खींचें तो आप ये जान रहे हैं कि 110 है तो ये भी 110 हो जाएंगे, 110 और 30 हो जाएंगे कितना 140, और 180 में 140 घटाएंगे तो ये 40, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों कोण का सम 180, और ये 40 तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो 180, 140 में 180 में 40 घटाएंगे तो ये 140, हमारा आंसर हो जाएंगे 140। दी गई यार थी ए बी पैरेलल सी डी, बी डी पैरेलल सी डी, ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री, ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री, डी सी ए, डी सी और ये निकालना है, कोई बात नहीं। चलिए ये पैरेलल है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये अगर 60 डिग्री है तो इधर भी हो जाएंगे 60 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है तो 60 है तो इधर भी 60, संगत कोण से ये 60 तो इधर भी 60, एकांतर कोण से ये पैरेलल है, और ये टोटल 180 डिग्री। तो 180 में 60 घटा दें तो ये बन जाएगा 120। चलिए ये वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से मैं इतना ही तक क्लोज कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन हम अलग वीडियो में बनाकर दे देंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इस नंबर पर इतना पर व्हाट्सएप कर दें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर भेज दें, आपका सॉल्यूशन यूट्यूब पर चला जाएगा। थैंक यू।